एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर का भविष्य खतरे में है। आज एक ट्रेडिशनल एजेंट के पास ऑफिस रखने की ताकत है, लेकिन ऑफिस रखे बगैर चलता है तो वो ऑफिस खरीदता नहीं। LIC एजेंटों का और हम लोग का एजेंटों का ऐसा रहता है, पैसा जल्दी से जेब से निकलता नहीं है कि हम लोग को वन वे ही अलाउड है, टू वे अलाउड नहीं है कि एक दबाओ, दो दबाओ और बाद में सर दबाओ, उससे अच्छा है आपका नंबर दबाओ। इंश्योरेंस एडवाइज़र भी एक आर्किटेक्ट है, एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट ही है क्लाइंट के लिए। आप एक बटन दबाओ और उबर वाला आपको आपके टाइम पे मिलता है। गले में मोती की माला रहती है तो कभी उसका धागा टूट गया तो हर मोती बिखर जाता है। या तो आपको काम छोड़ना पड़ेगा या कितने नौकरी ज्वाइन कर लो। तो आपने अगर रामायण या महाभारत सीरियल देखी होगी तो उसमें वो एक तीर चलाता है और उसके 100 बन के 100 जन को मारते हैं। ये जो बड़ी फिश है वो एक ही बार में आएगी और पूरा का पूरा मार्केट खा के चलेगी। एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर का भविष्य खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि बड़ी बड़ी ऑनलाइन पोर्टल कंपनी आने वाले दिनों में ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस को खत्म कर देंगी। इसकी वजह यह है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर खुद ही ये समझ पा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके लिए क्या खतरा है। क्योंकि एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक बहुत बड़ी मिथ में है। मिथ ये है कि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्टमर है उनकी कन्वीनियंस ही इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है। लेकिन मिथ सबसे बड़ी यह है कि लोग जो है वो अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से एक्शन नहीं लेते हैं, लोग अपनी हैबिट के हिसाब से एक्शन लेते हैं। फिर चाहे मुझे एक ऐसी हैबिट है जिसमें मेरी कन्वीनियंसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को करता हूं क्योंकि वो मेरी हैबिट है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर को यह समझना बहुत जरूरी है और इसी की वजह से लोगों को धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की हैबिट लगती जा रही है। और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन पोर्टल है वो सारे बिजनेस को आने वाले दिनों में लेके जाने वाली है। और इस चीज की समझ एक इंश्योरेंस एडवाइजर को या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को होनी चाहिए। आज मेरे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे साथ में जुड़े हैं, बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे साथ में जुड़े हैं। मैं उनसे भी उनकी थोड़ी सी राय लेना चाहता हूं। शैलेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात पर? आज जो चीज़ चल रही है कि जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे जो अपना policybazaar.com जो है और जैसे अपना डीमार्ट है और वो जो सारे ऑनलाइन स्टोर चालू हो गए, तो जो कस्टमर को जो हैबिट लग रही है तो वो ऑनलाइन हर चीज़ के लिए वो कर रहा है, ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहा है और उसको वो चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो इनका कहना ऐसा ही है कि भाई ये हैबिट पब्लिक को लग रही है। अगर ये ही हैबिट अगर इंश्योरेंस में लग रही है तो अपना जो कस्टमर बेस है वो ख़त्म होते जाएगा। क्यों? क्योंकि वही कस्टमर ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो आज जो आ रहे हैं बड़े बड़े जो कि आज पेटीएम पे भी है, फिर अपना policybazaar.com के ऊपर भी है, तो ये सारे लोग इंश्योरेंस के लेकर ही आ रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा क्या चीज़ करना चाहिए तो हम उसको टक्कर दे सके और हम खुद इस मार्केट में रह पाए। तो आफ्टर ऑल policybazaar.com क्या कर रहा है? वो भी अपने जैसे एजेंटों को ही पकड़ रहा है और फिर मार्केट में उतर रहा है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम सब इकट्ठा होए और अपने अपने एरिया में एक अलग से ग्रुप बना के काम करें। तो मेरी राय ऐसी है कि भाई उनसे अगर बीट करना है तो अपने को साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। एक तो बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया शैलेश जी आपने कि अब वक्त आ गया है कि इंडिविजुअल काम करके जो है आने वाले दिनों में तो हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर का भविष्य खतरे में है। जुड़ना होगा, साथ में जुड़ना होगा। सुपर, बहुत बढ़िया। देवेश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके क्या विचार है, हमें बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है सर, हम LIC एजेंटों का और हम लोग का एजेंटों का ऐसा रहता है, पैसा जल्दी से जेब से निकलता नहीं है कि हम लोग को वन वे ही अलाउड है, टू वे अलाउड नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो वो जो गलत सोच है वो सोच चेंज करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी पे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट का ही बिजनेस कर रहे हैं। देखो आज वो लोग आ रहे हैं तो विथ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बस मैं उतना कहना चाहता हूँ। हम हमारे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। कि हमारे बिजनेस में हम लोग अपडेट करने के लिए कितना कर सकते हैं, वो कर सकते हो। तो यार उनको देखो, एक चीज है कि उनको कोड तो सबको सेम ही मिलने वाला है कंपनी से, उसमें तो कोई है नहीं कि, क्योंकि IRDA के हिसाब से अगर जाएंगे तो कोड सबको सेम ही मिलने वाला है।
कि ऐसा नहीं कि उनको कुछ कम डिस्काउंट मिलेगा, हमको भी, और कम मिलेगा तो अपन लड़ ही सकते हैं, मगर कभी जैसे शैलेश भाई ने बोला लॉबी होनी चाहिए लड़ने के लिए। अगर हम सब एजेंट हैं और लड़ेंगे तो हो जाएगा। आज बैंक इंश्योरेंस बेच रही है, बराबर है, मगर उसकी दिक्कतें भी बढ़ रही है ना बैंक के साथ। आप देखो क्लेम होता है तो कौन उसको सपोर्ट करता है, तो वो भी देखना है साथ में। तो कहीं ना कहीं हमें अपग्रेड करके उसमें भी ध्यान देना है कि हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं। अगर सब साथ मिलके करेंगे तो पक्का हो जाएगा, तो हमके साथ आना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात बोली दिवेश भाई आपने कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल्स आ रहे हैं, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। और आपने दूसरी चीज बोली कि इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसकी जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। दे आर कमिंग अप विद बिग इन्वेस्टमेंट, और यहाँ से इंश्योरेंस एडवाइजर की जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। और यही बड़ी वजह है कि आने वाले दिनों में ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में है। और इसके लिए साथ में मिलजुल कर एक बड़ी लॉबी बनाकर काम करना बहुत जरूरी है। कमल जी, आपकी क्या राय है? 2001 में मनमोहन सिंह जी ने पहली दफे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को इनविटेशन दिया हमारी कंट्री में। आज करीब 35 कंपनियां LIC के साथ कॉम्पीट कर रही है। दुनिया के जोरावर से जोरावर कंपनी आई और चली गई, फिर भी LIC का स्ट्रेंथ 74% मार्केट शेयर क्यों है? क्योंकि LIC के पास एजेंट्स की स्ट्रेंथ है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जोर कम हो रहा है, मोदी जी की ताकत बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। सिंपल वन रीजन कि इलेक्ट्रिक कार्स विल बी टेकिंग अवे द मार्केट ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल। व्हाई दिस पीपल आर कमिंग टू इंडिया? बिकॉज they have found that Indian market is absolutely unpenetrated. Why these people are coming to India? Because they have found that Indian intermediaries are not competent enough, either infrastructure wise or knowledge wise, to deliver the material the way a customer is expecting. Correct. किसी ऑनलाइन कंपनी के आने से क्या होगा कि 24 घंटा फोन या लैपटॉप ऑन करने से आपको पॉलिसी मिलेगी। आज एक ट्रेडिशनल एजेंट के पास ऑफिस रखने की ताकत है, लेकिन ऑफिस रखे बगैर चलता है तो वो ऑफिस खरीदता नहीं है। 2 स्टाफ रखने की ताकत है, लेकिन जरूरत नहीं है तो वो स्टाफ रखता नहीं है। ये सारी बीमारियां हैं जिसका फायदा ये सारी ऑनलाइन कंपनियां उठा के एक साथ में साफ कर जाएगी। जब बड़ी शार्क हमको खाने आएगी तो हम सब मछलियों ने एक गुट बना के उस शार्क को फेस करना है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली आई इंटेंड टू। पीपल हैव अगर हम मुंबई की टैक्सी की बात करें तो हर नुक्कड़ पे 15 टैक्सी खड़ी रहती है। 2 बटन खोल के बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको पूछो एयरपोर्ट चलेगा, उसका मूड होगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आज पोजीशन ये है कि वो गाड़ियां दिखनी बंद हो गई। आप एक बटन दबाओ और उबर वाला आपको आपके टाइम पे मिलता है, आपको कितना मीटर होगा पता है, कन्वीनियंसी। बट फिर भी मुझे अगर आदत लगी है मिश्रा जी को 4 बजे मेरे घर के नीचे काली पीली लेके बुलाने की, तो मिश्रा जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। तो जब तक हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ सर्विस से हमारे कस्टमर को हमारी आदत नहीं डालेंगे, डेफिनेटली न्यू जनरेशन इज गोइंग टू बाउंड फॉर द ऑनलाइन बिजनेस। दैट इज व्हाट इज बेसिकली आई थिंक अबाउट इट। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोली कमल जी आपने कि कुछ लोग ऐसे हैं, आपने फॉरेन कंपनीज का नाम बताया, कि उनको ये दिखने में आ रहा है कि इंडिया में जो लोग इंटरमीडियरीज हैं वो उतने पावरफुल नहीं है। इंटरमीडियरीज यानी कि जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर है वो उतने पावरफुल नहीं है, उतनी एफिशिएंटली कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, या उतनी टेक्निकली कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आती हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स में इन्वेस्ट करती हैं, 40, 50, 60% उनका ओनरशिप होता है। काम इंडियंस करते हैं, कोई एक कंपनी करती है, लेकिन उसका बेनिफिट 50-60% वो लेके जाते हैं। और आने वाले दिनों में यही होने वाला है। और एक आम इंश्योरेंस एजेंट जो ट्रेडिशनल वे से, आपने जो काली पीली का एग्जांपल दिया, वही चीज जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो सकती है। और इसकी समझ एक इंश्योरेंस एडवाइजर को आज ही होनी चाहिए, नहीं तो थोड़े समय के बाद बहुत देर हो जाएगी। तुषार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? थैंक यू रंजीत जी। जैसे मेरे कलीग्स ने बताया कि हमको हमारी तरफ से पहले अपडेट होना पड़ेगा। जितना, जैसे हम तो कॉम्पीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके हमको जुड़ के रहना पड़ेगा। जो नॉर्मली क्या होता है, एक एजेंट दूसरे से अलग रहता है या उनके टांग खींचने का नॉर्मल बोलते हैं, वैसे बिहेव करते हैं।
तो लेकिन वो अभी नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। और जैसे हम देखते हैं माला में गले में मोती की माला रहती है, तो कभी उसका धागा टूट गया तो हर मोती बिखर जाता है। तो उससे अच्छा है कि हमें सब एक साथ में जुड़ के रहेंगे तो एक यूनिटी बना रहेगा और उनको कॉम्पीट कर सकेंगे। सो जोईसर जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? आपकी क्या राय है? आज हम लेते हैं कि सब्जी लेने का है, मेडिसिन लेने का है, जोमेटो कुछ चीज़ परचेस करना है, होटल से परचेस करना है, किधर से कुछ जोमेटो जाके लेके आता है, तो कितना इजी लगता है अपने को। आज के जनरेशन को सब इजी चाहिए। उनको ऐसा आप बोलो अभी ऑर्डर दिया और शाम तक ऑर्डर आएगा पास, वो किसी को पसंद नहीं है, सबको फास्ट चाहिए। अभी देखो हम लोग अपनी लेवल से जो काम करते हैं, सिंगल बिजनेस LIC एजेंट है कि कोई एडवाइजर है, तो क्या अपने ऑफिस चलाता है, तो अपने स्टाइल से काम, DC स्टाइल से काम करता है। उनको दुनिया उसकी उतनी होती है, लेकिन वो उसने आगे नहीं चल सकता। या तो आपको काम छोड़ना पड़ेगा या किधर नौकरी ज्वाइन कर लो, कोई भी ऐसी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, नौकरी करो, वो ऑप्शन आपके पास में है। तो आपको डिजिटली जाना ही पड़ेगा, और जैसे जैसे हवा जहाँ चलती है वैसा आपको देखो घूमना पड़ेगा, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। मेरा मानना है कि जितना बने इतना जल्दी और जो टाइम मिले आप डिजिटली ज्वाइन हो जाओ, एक स्ट्रॉन्ग अपना लॉबी बनाओ, जैसे कि अपने एक एसोसिएट बनाओ, लाइक एसोसिएट, और साथ साथ मिलकर काम करो। आपके एसोसिएट ही आपके साथ में सपोर्ट करेंगे और आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो कर पाएंगे। गए 2 साल में कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया, आप मानते हैं? कम से कम 100 साल में जो नहीं हुआ होगा ये 2 साल में हो गया। कल का कल ये हमको आके खा जाएंगे, ये डर से घबरा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को तैयार करने की जरूरत तो है। हमने देखा कि आजकल छोटे से छोटा एजेंट या छोटे से छोटा क्लाइंट भी जूम प्लेटफॉर्म की बात करता है, वर्चुअली मीटिंग करता है। तो आपने अगर रामायण या महाभारत सीरियल देखी होगी तो उसमें वो एक तीर चलाता है और उसके 100 बन के 100 जन को मारते हैं। अगर आपके सामने एक कंपटीशन का डर है तो आपके पास एक जूम प्लेटफॉर्म है जिससे आप दिन की 100 मीटिंग करके 50 क्लोजिंग कर सकते हैं। वो वर्चुअल मीटिंग का जो 2 या 3 का आपका रेशियो था वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन कंपनी ने आपको खाने के लिए कम से कम 3 साल लगेगा। और हिंदुस्तान का ये सदनसीब है कि आज भी इंश्योरेंस एक पर्सनलाइज्ड इमोशनल मैटर है, उसको ऑनलाइन डील नहीं किया जाता। इंश्योरेंस एजेंट आज भी घर का फैमिली मेंबर है। इंश्योरेंस एजेंट आज भी एक हैंड होल्डिंग पर्सन है जो क्लेम पॉलिसी बेचने से क्लेम सेटलमेंट तक काम में आता है। मुझे कई लोगों ने फीडबैक दिया है कि 1 दबाओ 2 दबाओ और बाद में सर दबाओ, उससे अच्छा है आपका नंबर दबाओ, तो उससे एक सोल्यूशन मिलता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एग्जिस्टेंस अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे जोईसर भाई ने कहा वैसे किसी और प्रोफेशन के लिए तैयार हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कि जैसे अगर मुझे कोई फिजिकली और कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना ही होता है। मैं डायरेक्ट नहीं मेडिकल स्टोर में जाके दवाइयाँ ले लेता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो मुझे एडवोकेट की ज़रूरत होती है। अगर मैं चाहूँ तो गूगल पे में सारी इन्फॉर्मेशन और रूल्स रेगुलेशन मुझे मिल सकता है, फिर भी मैं एडवोकेट को कांटेक्ट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि वो एडवोकेट ही मुझे वो बचा सकता है। इसी तरह इंश्योरेंस एडवाइज़र भी एक आर्किटेक्ट है, एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट ही है क्लाइंट के लिए। तो इंश्योरेंस एडवाइजर की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइज़र को एकदम फुल वेपन्स के साथ डेवलप होना होगा। भले policybazaar.com आएगा, क्यों जो बेसिक इंश्योरेंस का फंडा है कि फाउंडेशन क्या नीड क्या है क्लाइंट की, वो तो पॉलिसी बाजार को मालूम नहीं पड़ेगी जब तक हम 1-to-1 मीटिंग नहीं करेंगे। उनकी नीड क्या है, उनको पैसा कब कब चाहिए, कौन से गोल के लिए चाहिए, वो पर्सनल हम डिस्कस करके ही समझा सकते हैं, जो policybazaar.com में नहीं आएगा। सिर्फ आपको जैसे बताया 1 दबाओ 2 दबाओ ऐसा करके आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो अपना क्लेम आएगा उस टाइम भी आपको सिर्फ बटन दबाते रहेंगे और सामने कोई रिप्लाई नहीं आएगा। यहाँ इंश्योरेंस एजेंट रहेगा तो जस्ट एक फ़ोन कॉल करेंगे और बाकी का सब फॉर्मेलिटी घर बैठे हो सकता है। वो कन्वीनियंस आपको उसमें नहीं मिलने वाला है। जो एजेंट होता है, एडवाइजर होता है, वो दिल से बात करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि समझो कि ये जो इंश्योरेंस सब्जेक्ट है वो अवेयरनेस का सब्जेक्ट है, या तो हम लोग बोलते हैं ना आग्रह का सब्जेक्ट है। हम लोग उसको एकदम अवेयर करते हैं, उनको वो फोर्सफुली देना पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं है, लग्जूरियस नहीं है ना आइटम है, ये तो बेसिक आइटम है।
तो उनको ये पता नहीं है क्लाइंट को कि मुझे ऐसी जरूरत कितनी है और कब जरूरत हो सकती है मेरे को। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये सब जो ऐप है जो मतलब अपना ऑनलाइन है उसमें ये सब चीज़ तो नहीं आती है ना, वो तो जो है प्लान वो दे पाएंगे, तो वो तो रहने वाला। लेकिन अपने को वो पर्सन के पास पहुंचने के लिए, अप्रोच करने के लिए डिजिटल का आपको सहारा चाहिए, और उनके लिए आपको पूरा फोर्सफुली आपको डिजिटली वर्क करना पड़ेगा। किसी को भी ये चीज की जरूरत लगती नहीं है जब तक उसके घर में या तो उसके पड़ोसी के घर में या तो उसके फैमिली रिलेटिव्स के घर में जब तक एक कोई हादसा नहीं होता है ना, तब तक एक आदमी है ना मेडिक्लेम भी नहीं खरीदता है, कि उसको लगता है वो पैसा वेस्ट है। अगर जो आदमी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं खरीदते तो कभी भी वो इंश्योरेंस खरीद ही नहीं सकता है। खाली वो क्या खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा टर्म इंश्योरेंस खरीदेगा। और जब भी फाइनेंस में जब भी तकलीफ आएगी ना, तो टर्म इंश्योरेंस कुछ काम नहीं लगने वाला, क्योंकि जिंदे में इतनी बार इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। लोग आज बड़ी बड़ी पॉलिसी लेते हैं तो सामने वो लोग भी मॉर्गेज भी करते हैं पॉलिसी कितनी बार जरूरत नहीं है तो किसी को अगर अपनी बोलते हैं ना अपनी हैसियत नहीं दिखानी है, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि LIC से लोन भी लेते हैं। वो खाली एक एजेंट ही करके दे सकता है उसको, क्योंकि उसने नॉर्मल पॉलिसी ली होगी तो वो लोन ले सकता है। उसने टर्म इंश्योरेंस का लोन कहां से लाएगा? तो उसको बाद में अगर हम प्लानिंग नहीं करते, तो एक बात है कि समझो हमने हमारे बच्चे का और उसका एजुकेशन का प्लानिंग नहीं किया, वो तो समझाने वाले नहीं ऐप में। आपको जाके परचेस करना है, आपको अगर आपके बेटे का एजुकेशन करना है, अगर आपने वो प्लानिंग नहीं किया, हम लोग को लगता है, मगर जब भी नहीं किया तो उसको क्या रहता है, पहले वो पैसा उसकी कीमत नहीं चुकाता है, बाद में वो पूरी जिंदगी तक वो उसको 50वें साल पे 60वें साल पे लोन लेने निकलना पड़ता है, और बेटा वहां जाके सेटल भी हो जाता है और बाप यहाँ बैठे बैठे उसका लोन चुकाते रहता है, और मरने तक वो खाली रहता है और वो बेटा वहां एंजॉय करता है। तो उससे अच्छा तो वो पहले से प्लानिंग कर ले, तो वो चीज वो नहीं समझा देने वाले, बिग बाजार और वो लोग वाले समझाने वाले नहीं है। हाँ, पक्का है कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी देनी है, पर पर्सनल और आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं, कि रिलेशन वो बिल्ड नहीं कर सकता है, कोई भी ऐप रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकता। LIC एजेंट या तो मैं बोलूँ कोई भी एजेंट, आज कुछ भी काम पड़ता है तो LIC एजेंट को आदमी फोन करता है, कुछ भी। आई बैट ऑन दैट, हमारे इतने दोस्त लोग हैं, सबको बे नहीं, कितने दोस्त लोग हैं, इसको छोड़ के आज उसका घर का, हम बोलते हैं ना हम लोग ATM है, आप कभी भी फोन उठाओ, कुछ भी है तो पहला हमको फोन आता है, हम उसको बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, और वो मानते भी है, क्योंकि हमारे पास आज हम लोग मिलते हैं दिन में मिनिमम 5 आदमी को मिला हूं। आज मेरे 35 साल हो गए मुझे ये लाइन में। 5 आदमी के हिसाब से आप गिन लो, 365 दिन इंटू 5 आदमी, 1500 1800 जन, 1800 इंटू 35 साल, आप गिन लो। मैं कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को, 25 हजार को मिला हूं, तो सबके एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो ऐप में नहीं हो सकता है। हर चीज के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। आपको पता है 2 साल में 36,000 से ज्यादा क्राइम ऑन इंटरनेट, दैट इज हैकर्स, ऑनलाइन पेमेंट की चोरियां हुई है। As on date, as far as I know, not a single website operating is as safe as required, and there are n number of accounts being hacked by using this online. So there is one class of people who have limited income, limited money, and would always like to be safe, so they would like to utilize our services. So we have to make sure that this is also used as one of the tool to ensure that our customer does not go anywhere else. सबसे पहली चीज ये डिस्कशन से ये निकल कर आती है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अवेयर होना पड़ेगा, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछा जाए तो उसका एक ही जवाब होता है कि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे लिए तो कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये एक हिडन कंपटीशन है, इस चीज को समझना पड़ेगा, और ये जो बड़ी फिश है वो एक ही बार में आएगी और पूरा का पूरा मार्केट खा के चली जाएगी। ये इंश्योरेंस एडवाइजर को ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये समझ में आई कि हमें अब अकेले अकेले काम नहीं करना पड़ेगा, हमें जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक लॉबी बनाने की जरूरत है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर को एक एसोसिएशन बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में जो बड़े बड़े संकट आने वाले हैं, ये जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज आने वाली हैं, वो एक ही साथ में पूरा मार्केट खा जाएगी। और इंश्योरेंस एडवाइजर पहले जो एक टैक्सी चलाने वाला ओनर था, आज हर टैक्सी वाला जो है एम्प्लॉय बन गया है ओला और उबेर के पास में। कहीं ऐसा ना हो जाए, इस चीज को समझ के साथ कि एक चीज हुई है और वो चीज दूसरे एरिया में हुई है, कहीं हमारे एरिया में ना हो जाए, इस समझ के साथ, इस जानकारी के साथ हमें एक नेसेसरी स्टेप लेना बहुत जरूरी है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर को नेसेसरी स्टेप लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।